ये एक सीक्वेंस देखा गया है। सबसे पहले आप देखें कि व्हाइट हाउस पर अटैक होता है, फिर उससे एक दिन पहले फोर्ट वर्थ से एक शहरी को हिरासत में लिया जाता है, जिसकी जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जाती है कि वो बम बना रहा है और बम बनाने की तैयारी कर रहा है, और वो बम भी अमेरिका में बना रहा है। जिसके बाद आप देखें कि अफगानियों के ऊपर अमेरिका की जानिब से घेरा भी तंग किया गया, पॉलिसीज़ भी सख्त की गई, और कहा यह जा रहा था कि वीज़ास के हवाले से भी कोई नई टर्म्स मुतारिफ करवाई जाएंगी। तो ये सारे इशारे किस जानिब जा रहे हैं? देखिए मुनीर, इस पे एक जो है बड़ी प्लॉजिबल थ्योरी ये है कि ये कहीं एक और नए 9/11 का जो है मंसूबा तो नहीं है, जहां पर अमेरिका के अंदर एक सिक्योरिटी थ्रेट को ऑर्केस्ट्रेट करके, एक सिक्योरिटी थ्रेट का हाइप क्रिएट करके, उसको जवाब बनाते हुए किसी दूसरे मुल्क पे पाबंदियां या उस पे चढ़ाई करने का ये मंसूबा तो नहीं है, क्योंकि ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जिसको हमें पूरे जो बैकग्राउंड है उसके तनाजुर में डॉट कनेक्टिंग करना चाहिए, और ये एक पॉलिसी जो उनके पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, ये उसके हसूल के लिए एक एफर्ट हो सकती है। जी ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अपने ही पॉलिसीज़ के हसूल के लिए ये कोई एफर्ट हो सकती है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें बड़ी बड़ी जंगें रुकवाने का दावा करता है अमेरिका, कहता है कि गालिबन 7 या 8 जंगें रुकवा चुके हैं, और इंडिया पाकिस्तान की जंग रोकने का भी क्रेडिट लेते हैं। तो मुझे आप ये बताएं, आपको क्या लगता है उसके अपने अंदर जो वाइट हाउस उसकी एक इमारत है जहां पर वो खुद बैठते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो भी महफूज नहीं रही, और उसके बाद अमेरिका के अंदर बम बनाने का दावा करने वाला एक अफगान शहरी, उसको भी हिरासत में ले लिया है, और फिर सवालात उठाए जा रहे हैं साबिक सदर बाइडेन की पॉलिसीज़ के ऊपर। मुझे बताएं, क्या वाकई अमेरिका का अपना अमन इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? देखिए मुनीज़ मोइन साहबा, एक वक्त था रशिया टॉप पर था, फिर रशिया टूटा और उसमें से फिर ममालिक निकले। इस वक्त जो अमेरिका है, मैं समझता हूं कि चाइना उससे बहुत ऊपर जा रहा है और हर चीज़ में अमेरिका को काट गया है। अब अगर आप गौर करेंगी तो मिस्र के शहर शरामुल शेख में रवा बरस अक्टूबर में मेरा ख्याल है ये मुआहदा हुआ था, जिसमें कतर था, टर्की था, अमेरिका था, सालसी हुई थी। उस सालसी में गजा अमन मुआहदे पर बात हुई थी, और जनाब फ़लस्तीन की लड़ाई रुक जाएगी और दोबारा बहाली हो जाएगी। कितने गई गल? नो, कुछ नहीं हुआ ना। अभी तक फ़लस्तीन में वैसे ही लोग पिट रहे हैं, लोग रो रहे हैं। अमेरिका कहाँ खड़ा है? उसकी बात जो है, उसका जो बेटा है नेतन्याहू, मैं समझता हूं अब उससे भी 2 स्टेप आगे निकल गया है, उसके कंट्रोल में भी नहीं रहा। और जो बात आप कर रही हैं कि वहां पर अब क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर, ते ना देवे ना पैसे अफगानिस्तान को, अफगानियों को पहले देता था थोड़े पैसे, फिर बढ़ा के ज्यादा कर दिए, अब फिर उतने ही वापस कर दिए, यूनाइटेड नेशन ने भी कर दिए। और मुझे यह बताएं, 3.5 मिलियन का जो बगराम एयर बेस पर एयर वाइस मार्शल साहब ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जो असला छोड़कर अमेरिका वापस भागा था, वो कहां है? वो इस्तेमाल नहीं होना, वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, हम तो पीट पीट मर गए। और जब हम लोगों को फिर जो हमें तंग करते हैं, जब भारत ने हमें तंग किया तो भारत को मजा चखाया, फिर अमेरिका फौरी वापस आ गया। सालसी, मैं अमन मुआहदा, मुझे नोबेल प्राइज नाम दिया जाए, मैं अमन मुआहदा कराना चाहता हूं, मैं गजा में कराना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान में कराना चाहता हूं, मैं रशिया यूक्रेन की जंग को खत्म करना चाहता हूं। और यार क्या तुम, बात सीधी सी है, इस वक्त जो पाकिस्तान की सफारती जो पॉलिसी है वो हो गई है स्टेट अप। अब मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर वो पुरानी बातें जो है ना वो तब्दील हो गई है। अब जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इस वक्त पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान मिलकर जिस स्टांस पर आ गई है, उसमें अब गलती की गुंजाइश नहीं है। और उसमें वाज़ह तौर पर यह बात अमेरिका एवं नहीं कह रहा, वो नाइस कप ऑफ टी फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, पहले तो रिश्तेदारी कभी आज तक इस तरह कभी किसी आर्मी चीफ से नहीं हुई, इससे क्यों हो गई है?
इससे इसलिए हो गई है कि इसने भारत को तोड़ दिया, इसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, और अगर ना आता ट्रंप और ज्यादा नुकसान होना था। इन्हीं वजूहात की बिना पर अब मैं समझता हूं कि अमेरिका में भी आने वाले दिनों में भी जो मेरे वहां पर दोस्त जर्नलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां पर बहुत पैनिक फैला हुआ है इस वक्त, और अमेरिका में लोग अपने आप को जैसे एक वक्त में महफूज समझते थे, अब अमेरिकी जो है वो भी अपने आप को मुनीज़े महफूज नहीं समझ रहे। हालांकि अगर देखा जाए शहजाद हसन भट्ट साहब अमरीकी सदर बहुत दावा कर रहे हैं अमन का, दुनिया में अमन कायम करने वाले, ऊपर से नोबेल प्राइज़ के लिए भी उन्होंने खुद को नॉमिनेट करवाना चाहा और रिक्वेस्ट भी की, मगर ऐसा हो ना सका, उनको उसमें कामयाबी तो ना मिली। मैं चाहती हूँ एजाज महमूद मलिक साहब आप ये बताएं, अभी जहाँ अमेरिका ये कहता है कि वो पीस कीपिंग करता है, जंगे रुकवाता है, वहीं आप दूसरी जानिब देखें कि वेनेजुएला को धमकी दे दी है। क्या अमेरिका इस वक्त में वेनेजुएला के साथ कोई भी जंग अफोर्ड कर रहा है, कर सकता है? और फ़ज़ाई हुदूद के हवाले से भी एक नया बयान जारी कर दिया, साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि यहाँ से ड्रग डीलिंग हो रही है, जबकि वेनेजुएला की तरफ से इस इल्ज़ाम की तरदीद की जा रही है। तो क्या ये दो तीन बातें हैं, पहला तो ये कि जंग कर सकता है अमेरिका या नहीं कर सकता, और दूसरी बात जो इल्ज़ाम अमेरिका लगा रहा है उसकी तरदीद की जा रही है वेनेजुएला की जानिब से। देखिए, जंग वो कर तो सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी भी है और बज़ाहिर इंटेंट भी है, लगती है कि इस वक्त जो जितनी अग्रेसिव पॉलिसी रीजन में और ग्लोबली प्रेसिडेंट ट्रंप की है, वो बात तो नारे तो अमन के लगा के इक़्तिदार में आए थे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो हमारे सामने है, दुनिया के सामने है। अभी आपके पहले सेगमेंट में आप देख लीजिए ना किस तरह वो हमारे फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट भाई ने किस तरह दिल हिला देने वाली बात की है। यानी हमारे बच्चों की, मुसलमानों के बच्चों की जो है ना जाने, उनके मुकाबले में जो इजरायली जो पता नहीं, ठीक है हम हर इंसानी जान की कदर करते हैं, मुसलमानों का ये मज़हब का हिस्सा है, हम हर जान को का एहतराम करते हैं, हम हर मरने वाले का भी एहतराम करते हैं, लेकिन क्या आज की दुनिया में, आज के अक़वाम आलम के ज़मीर में 2 या 3 लाशों को जो है उसको हज़ारों जिंदा जानों को के ऊपर तरजीह दी जा रही है। ये मयार है अमेरिका का। ये बिल्कुल, देखिए भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने जब कहा कि पाक भारत जंग रुकवाई, असल में उसमें उन्होंने पाकिस्तान को फेवर नहीं की, उन्होंने भारत को एक एग्जिट विंडो दी, क्योंकि उस वक्त भारत की जो तबाही और बर्बादी हो रही थी और जिस नहज पे हमारी मुसल्लह अफवाज बिलखुसूस पाक फ़िज़ाइया उनको जो है तबाह करने जा रही थी, उसको रोकने के लिए वो जंगबंदी हुई जी। तो ये दोहरा मयार है उनका, और वो इसी तरह अपने रीजन में वो वेनेजुएला हो या कोई दूसरे मुल्क को देखिए, उनकी पॉलिसी से तो जो सबसे अच्छा दोस्त मुल्क हमसाया जिसके साथ इनकी तवील जो है बॉर्डर है और उनके साथ उनकी तिजारत, सर्विसेज सेक्टर में ताउन और सप्लाईज हैं, इंपोर्ट्स हैं, उन्होंने तो कनाडा जैसे मुल्क को जो है धमकियां देना शुरू कर दी। अच्छा, जहां तो, आप ये बात कर रहे हैं कि कनाडा जैसे मुल्क को धमकियां दे रहा है, वहीं अभी अगर क्योंकि हम वेनेजुएला की बात कर रहे हैं तो CIA को इजाजत दे दी है कि आप खुफिया तौर पर वहां पे कार्रवाई करें। अलबत्ता इस बात को बाकायदा तौर पर अनाउंस ना भी करते तो ये तो अंडरस्टूड था ना कि वो वहां पे कार्रवाई करी होगी, लेकिन इसके साथ जो बात अनाउंस हुई है वो ये है कि उसके बाद जमीनी कार्रवाई की भी इजाजत दी जाएगी, यानी कि अमेरिका घुस सकता है वेनेजुएला के अंदर और कोई ना कोई कार्रवाई की जा सकती है। पहले इंटिमेट कर रहा है, आपको लगता है ये हो सकेगा? जी, ये बिल्कुल इस चीज की प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटी जरूर है, और मेरे ख्याल में इस चीज़ का कभी इम्कान है कि वो एक महदूद जो है वहाँ पे जो काइनेटिक एप्लीकेशन वो कर सकते हैं, क्योंकि इस दौर में इनकी जो डिप्लोमेसी है वो कोर्शन की डिप्लोमेसी है। ये हर मुल्क को ये दबाव में ला के उसको जो है एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करके फिर ये अपनी बातें मनवाते हैं।
तो वो जो अग्रेसिव इनका एक इनका डीएनए में है, उस तरह का जो बर्ताव है, तो उनसे तवक्को की जा सकती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मेहमूद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, और बात यही है कि अमेरिका की जानिब से एक वार्निंग दी गई है वेनेजुएला को। एयर स्पेस जो है उसको भी इनक्लोज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि आपकी जानिब से ड्रग डीलिंग की जा रही है, जबकि वेनेजुएला इस इल्ज़ाम की मुस्तकिल तौर पर तरदीद करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये ऐन मुमकिन है कि वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाएँ, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि अब CIA वहां पर खुफिया तौर पर अपना काम करेगी, और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर ज़मीनी तौर पर भी एहलकारों को वहां पर उतारा जाएगा।